Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parasha, your nursing navigator. Guys, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब धीरे धीरे हर एक एम्स या जो और भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब धीरे धीरे फिजिकल डीवी के लिए बुलाएंगे एंड कुछ ने तो बुला भी लिया है जैसे एम्स दिल्ली। अब देखो, सबसे पहला डाउट था बच्चों का कि क्या एक ही दिन सबको बुलाएंगे, तो वो क्लियर हो गया होगा। ईमेल आए हैं सबके पास, अलग अलग डेट्स पे बुलाया गया है। ठीक है, इस बार जैसे पिछली बार कुछ 120 अराउंड ही कुछ थे, तो 30-30 करके 3-4 दिन में ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे, थोड़े से ज़्यादा है इस बार बच्चे, तो कुछ कुछ करके जैसे 30-40 बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, 30-40 को एक दिन, ऐसे कर करके बुलाएंगे। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको ईमेल आया है एम्स दिल्ली की तरफ से, उसमें प्लीज़ देख लेना आपकी डेट क्या है। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको इस डेट पे इतने बजे आना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये हो गया। अब आता है कि अब क्या होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको वहाँ जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ना 2 बार चेक होते हैं, 2 बार वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होगी, अच्छे से सब चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब होने वाला है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे होने चाहिए, सब कुछ तो सबसे पहले एक दो ऑर्डर में भी लगा लेना। ठीक है, आगे पीछे ऐसे ही मत लगाना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है उसी ऑर्डर को यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए और आपके एडमिट कार्ड्स होने चाहिए। ठीक है, जे एडमिट कार्ड प्रीलिम्स मेंस दोनों के होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप ये रख लिया। उसके बाद आपको चाहिए 10th क्लास की एंड 12th क्लास की आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट भी। ठीक है, सर्टिफिकेट रखना है और मार्कशीट दोनों रखनी है, और दोनों होते हैं। कुछ कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि सर्टिफिकेट भी होता है, दोनों होने चाहिए, ध्यान रखना। एंड हाँ, एंड गाइज, इन केस आपके पास 10th क्लास का या 12th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके स्कूल से ही इशू नहीं हुआ या नहीं होता, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तब आप मतलब आप बता देना कि हम नहीं है, फिर भी हो सकता है कंसीडर कर लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है कि सर्टिफिकेट ऑफ, मतलब जो भी डिग्री आपने ली है, अगर जैसे आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आपको सिर्फ वही चाहिए। ठीक है, अपनी सारी मार्कशीट्स, ऐसा नहीं है आप बस एक अपनी फाइनल डिग्री लगा दो, सारी मार्कशीट्स लगानी है, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सीरीज में। ठीक है, उसके बाद आपको पासिंग वो भी करना है, मतलब कि अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल अटैच करो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री ही है तो डिग्री अटैच कर दो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड्स, फिर उसके बाद आपको 10th-12th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगानी है। उसके बाद आपको डिग्री के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सारी लगानी है। देन आता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RN-RM सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लगाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप और इसकी आप फोटो कॉपीज कराओगे। ठीक है, ये जो एक सेट है ये ओरिजिनल होगा, 2 सेट आपको इसकी कॉपी करा के लेके जाने हैं। एक वैसे मांगेंगे पर 2 रखने हैं, कुछ भी कभी भी दिक्कत आ सकती है, तो 3 सेट लेके जाना है, एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। एक फोटोकॉपी वो अपने पास भी रखते हैं। तो अब क्या करना है आपको, और मेरे टाइम पे एक दिक्कत आई थी ये वाले में RN-RM सर्टिफिकेट में, कि मैंने फ्रंट पेज पे ही फोटोकॉपी कराई थी। पर आप देखना शायद कुछ कुछ के में, जैसे मेरा जो डीएनसी का था उसमें पीछे डेट लिखी हुई है कि ये डेट कब तक वैलिड है, उस डेट को फोटोकॉपी कराना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर फर्स्ट पेज पे ही है वो डेट तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट का ही करा लो, वरना फ्रंट बैक दोनों चाहिए होगा। ठीक है, जहाँ आपका RN नंबर लिखा है, जहाँ वो कब तक वैलिड है वो भी लिखा हो, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेरे इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने सिर्फ आगे का कराया था, मुझे नहीं पता था, फिर मैं वहाँ भागी, फोटोकॉपी की शॉप ढूंढी, वहाँ कराया। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस RN-RM सर्टिफिकेट का ये ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, जैसे कोई जो GNM वगैरह करके आ रहे हैं वो 2 इयर्स का सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो उनको ये लगाना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद ई कॉल लेटर, देखो ये जो आपको ई कॉल लेटर आया है, आपके ईमेल पे आया है कि आपको डीवी के लिए बुलाया गया है, ये लेटर की एक तो मतलब इसका प्रिंट आउट चाहिए होगा, प्लस में
ईमेल ही, मतलब एक ईमेल खोलते हैं, फिर उसमें दिखता है ना कि इन्होंने भेजा है, इस ईमेल को भेजा है, मतलब आपका ईमेल, और फिर वो ई-कॉल लेटर वो दिखना चाहिए, उसकी भी प्रिंट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको प्रिंट करा लो, वो भी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ई-कॉल लेटर और ईमेल कौन सा है जिससे रिसीव किया है ये भी दिखाना है, तो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कि आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका जो भी आपने आईडी अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप में लगाया होगा वो यूज़ करना है, ठीक है। मोस्टली बच्चे आधार कार्ड ही यूज़ करते हैं, तो आधार कार्ड ही यूज़ किया है तो वो फोटोकॉपी करा के वो लेके जाना है, और ओरिजिनल में तो ओरिजिनल भी रखना है, ठीक है। अब उसके बाद है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक नहीं 3-4 तो लेके ही जाना है, ये एक बस लिखा हुआ है बट आप लेके जाना अच्छे से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही फ़ोटो हो जो आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप में लगाई थी, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, बट हाँ वही अगर है तो ठीक है, चल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नई खिंचवा के लेके जानी है तो नई खिंचवा ले जाना, ठीक है। उसके बाद आता है SC ST सर्टिफिकेट, OBC कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना है, वैलिड डेट्स होनी चाहिए, जो अभी आपको ई-कॉल लेटर आया है उसमें भी प्रॉपर डेट्स दी हुई हैं कि ये जो है जैसे SC ST है ये इतने इतने डेट का होना चाहिए, OBC ऐसे होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है कि PWBD सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है कि आप कोई फिजिकली चैलेंज जो है वो अगर उसका अगर है तो मतलब अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, NOC होना चाहिए। और कुछ बच्चों का डाउट था कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, सेमी गवर्नमेंट में ही है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है तो क्या हमें भी NOC चाहिए? तो गाइज यस तुम्हें चाहिए, और ये तुम्हारे ई-कॉल लेटर में लिखा हुआ है क्लियरली, तो अपना NOC बनवा के लेके जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि पिछली बार भी जब DV हो रहा था तो कुछ शायद पटना से थे जो एम्स पटना में थे, और उनको पटना वालों ने NOC नहीं दिया और वो DV के लिए आ गए, तो उनके में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि DV में नहीं मतलब कर रहे थे कि नहीं हमें NOC चाहिए ही चाहिए, तो बहुत ये सब दिक्कतें आ सकती हैं, तो ध्यान रखना है। एंड ऑल द बेस्ट। स्टिल कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। एंड हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा जिस भी दिन, उसके बाद क्या होगा, जब सब बच्चों का ख़त्म हो जाएगा ना उसके 15-20 दिन बाद ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। जल्दी कर देंगे, 15 दिन में आ जाएगा, बट इतना और इससे जल्दी नहीं आएगा क्योंकि उन्हें भी टाइम लगता है सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में, क्रॉस चेक करने में, जो भी करते हैं वो, पर 15-20 दिन लगते हैं क्योंकि MS के पास जाते हैं, फिर वहाँ से साइन ऑन हो के अलग अलग जगह जाते हैं, फिर ऑफर लेटर भी साइन होते हैं सबके, तो वो बनने में 15-20 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अभी DV करा लो, उसके बाद जब ऑफर लेटर आएगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगी कि अब ऑफर लेटर के बाद जो फॉर्म फिलअप होना है, जो बहुत परेशान करता है वो फॉर्म कैसे फिल करना है, मेडिकल वगैरह कैसे होगा, क्या होगा, मैं बता दूंगी सब, ठीक है। एंड ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एम्स दिल्ली वालों के लिए ही है, ये ही फॉर्मेट यूज़ होने वाला है हर जगह, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखना है। सब जितने भी बच्चे हैं एम्स, चाहे पटना के हों चाहे ऋषिकेश के हों, कहीं के भी हों, रेडी रखना, ठीक है। एंड बाय बाय।